नफरत का, मुनाफिकत का और झूठ का बयानिया वो मुस्तरद हो चुका। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस पे आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करें। नफरत और तकसीम का बयानिया खत्म हो चुका। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल कायम कर दिया। विफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बोले साजिश के तहत साइफर का इशू घड़ा गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा लापता अफराद के मामले पर हुकूमत ने अपना काम किया। कमीशन में जाने वाले 8000 केसेस हल हो चुके। 23% मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। पाकिस्तानी शहरी जो हैं, आइन उन्हें जो हकूक़ और जो सहूलियात मुहैया करता है उनसे रूगर्दानी नहीं है, उनसे होनी भी नहीं चाहिए, वो उनका हक है। हाँ, अगर कोई बंदा किसी जुर्म में, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में मुलव्वस है तो वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लापता अफराद से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी। बलूचिस्तान में 2700 में से 2200 लापता अफराद बाजियाब हो चुके। कल अदम तंजीमें लोगों का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। हकीकत मारे गए दहशतगर्द करीम जान, इम्तियाज और अब्दुल वदूद जैसी हैं। कलदम बलोच अस्करियत पसंदों की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमेशा बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने दरखास्त दायर कर दी। पुलिस रिफॉर्म्स पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी करने की इस्तदा। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़ेरे इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात के जल्द फैसले किए जाएं। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और अहले खाना को सिक्योरिटी दी जाए। दरख्वास्त में विफाकी और सूबाई हुकूमतों, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक खत के मामले पर जजेस की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی‌کنیم. यहाँ पर बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होता, कतअन भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। और हमने ये नोट किया है कि हम यहाँ के लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म की जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास किस्म की जो है वो हमारे साथ वाबस्तगी पाई जाती है कि जो हमें आपस में जोड़े रखती है। ईरानियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद गुफ्तगू। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया। बोले मुसव्वरे पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना, वज़ीर आला मरीम नवाज और गवर्नर बलीग़ुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। ईरानी सदर की कराची आमद के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मुख्तलिफ शहराइन ट्रैफिक के लिए बंद। शहर में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए तहनीती बैनर्स आवेज़ा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत 8 शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें। सिपाहसालार ने पाक ईरान बॉर्डर को दोस्ती और अमन की सरहद करार दिया। दोनों ममालिक का सरहद को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। ईरान से तिजारती मुआहदे। अमरीका ने पाकिस्तान को मुमकिन खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ईरान से मुआहदों पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर कहा कि अमरीका पाकिस्तान की बड़ी बरामदी मंडी
तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। We are a little over $8 billion right now, and once the final tranche comes from the IMF end of this week, we will be over $9 billion, and by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion, which is going to be equivalent to 2 months of import cover, which is a much better position in terms of where we were. इकोनॉमिक पॉलिसियों ने मुस्बत रुझानात दिखाना शुरू कर दिए। IMF से तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी। जायजा मिशन प्रोग्राम की तफसीलात तय करने के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर हो जाएंगे। तवानाई इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स मुकदमात में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद समेत तमाम मुतालिका अफसर मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना है सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार। किसी भी किस्म की कोताही कबूल नहीं करूंगा। कौमी खजाने की एक एक पाई बचाएंगे। महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 71 पॉइंट्स का इजाफा। 71,461 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा। 278 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। सोना 7,800 रुपये फी तोला सस्ता। कीमत 2,40,900 रुपये हो गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत करेगी। नैब की जानिब से मजीद गवाहों को अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत तशवीशनाक है। रात गए एम्बुलेंस की बनी गाला आमद की तमाम तर तफसीलात को खुफिया रखा गया। हुकूमत बुशरा बीबी की सेहत और सलामती की जिम्मेदारी सर अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कौमी असम्बली इजलास का 19 निकाती एजेंडा जारी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 में तरामीम की तहरीक शामिल। कोई भी शहरी स्पीकर कौमी असम्बली के नाम दरखास्त दायर कर सकेगा। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम का आइनी बिल पेश किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिल पेश किया जाएगा। मुल्क में मुतय्यन करदा कम से कम तनख्वाह की अदायगी की करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। एजेंडे पर महकमा आपाशी से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। अरकान असम्बली के तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इजलास में पेश होंगे। मुख्तलिफ महकमों की सालाना कारकर्दगी ऑडिट रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएंगी। प्री बजट बहस भी एजेंडे का हिस्सा। पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हर जिला और तहसील में भी यूनिट कायम किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल, सरकारी जमीनों पर कब्जा, तजावुजात और ज़ख़ीरा अंदोसी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। 6 माह में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को फ़ाल करने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए सोशल सेक्टर को मजीद मजबूत बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। बोले BISP के जरिए पसमानदा तबके की मदद की जा रही है। आबादी में इजाफे के बायस मुश्किलात पेश आती हैं।
पंजाब के बेशतर शहरों में काली घटाओं की गरज बरस। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, ओकाड़ा, कसूर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बारिश। मरी और गोजरखान में यालाबारी। गंदम की फसल को शदीद नुकसान, किसान परेशान। PDMA का पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट। बेशतर इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 24 से 27 अप्रैल तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, शिरानी, मूसाखेल, नोशकी, पशीन, हरनाई, जोब, बारखान, कोहलू और सिब्बी में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे।